नमस्कार, मैं हूं निशा मधुलिका। आज हम बनाएंगे चावल के आटे के मसाला पराठे। बहुत ही टेस्टी पराठे हैं और ये पराठे ग्लूटेन फ्री भी हैं, आसानी से बन जाते हैं। तो शुरू करते हैं बनाना। ये बर्तन ले लिया और इसमें 1 कप पानी डाल दिया और पानी में डालेंगे नमक। ये आधा चम्मच से थोड़ा सा कम है या स्वादानुसार ले सकते हैं। 1/4 छोटी चम्मच जीरा और 1 छोटी चम्मच ऑयल। इसे ढक देते हैं ताकि जल्दी से उबाल आ जाए। पानी में अच्छा उबाल आ गया है। फ्लेम को बंद कर देते हैं और ये चावल का आटा पानी में डाल देते हैं। मिला देंगे इसे वापस ढक देते हैं और 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। चावल का आटा फूल जाएगा। 5 मिनट के बाद आटे को हम बड़े प्याले में निकाल लेते हैं। ये गरम है अभी, तो अभी हम इसे चम्मच से मिलाते हैं। थोड़ा मैश करते हुए इस तरीके से मिलाते जाते हैं। अब इसमें थोड़े मसाले डालते हैं। 1 टेबल स्पून डेसिकेटेड नारियल, इससे पराठे में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 1 छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं। और 1 छोटी चम्मच हरी मिर्च बारीक कटी हुई। 2 छोटे साइज की मिर्च को बारीक काट लिया है। और हरा धनिया 1-2 टेबल स्पून। अब ये ठंडा भी हो चुका है, तो अब सारी चीज़ों को मिलाते हुए इसे हाथ से गूंथते हैं। हाथ पर थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे और इसका एकदम स्मूथ डो बनाएंगे। अगर इसको गूंथते समय आपको ऐसा लग रहा हो कि ये बहुत सूखा है, तो आप इस समय भी इसमें 1-2 चम्मच पानी डाल सकते हैं। ये देखिए एकदम सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो गया। इसे ढककर रख देते हैं 15-20 मिनट के लिए। सेट हो जाएगा। इसके बाद पराठे बनाएंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। 20 मिनट हो गए और ये डो भी सेट होकर तैयार हो गया है। थोड़ा सा हाथ पे ऑयल ले लेंगे और इसे हम थोड़ा सा और मलेंगे। ये डो तैयार हो गया। इसे हम ढककर ही रखेंगे ताकि ये सूखे ना। थोड़ा सा डो हम ले लेंगे इसमें से, और जितना बड़ा आप पराठा बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से डो ले लीजिए। और अब इसकी लोई बना लेंगे। और इसे थोड़ा सा दबा लिया और इस लोई को सूखे आटे में थोड़ा सा लपेट लिया। और सूखा आटा लगाने के लिए हमने थोड़ा सा चावल का आटा लिया है। और अब हम हल्के हाथ से इसे गोल बेलेंगे। बहुत ज़्यादा दबाव नहीं देना है, क्योंकि जितना आप ज़्यादा दबाव देंगे फिर किनारे उसी हिसाब से फट जाएंगे। ये चावल का आटा है, इसमें ग्लूटेन तो होता नहीं है। किसी भी पॉलीथीन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए कितने आराम से ये बेला जा रहा है। बहुत पतला नहीं करना है इसको हल्का सा ठीक रखना है, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा नहीं है। तो इसे हमने बेल के तैयार कर लिया। तवे को पहले इसे गर्म करने के लिए रख दिया था। इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल देते हैं और इसे चारों तरफ लगा देते हैं। और पराठे को सेकने के लिए तवे पर डाल देते हैं। फ्लेम मीडियम रख लेते हैं। और जब तक वो पराठा तवे पर सिक रहा है तब तक हम दूसरा पराठा बिल्कुल उसी तरीके से बेल कर तैयार करेंगे। और ये थोड़ा सा ऊपर से डार्क दिखने लगा है, नीचे से थोड़ा सा ये सिक गया है, तो इसे पलट देते हैं और दूसरी ओर भी हल्की ब्राउन चित्ती आने तक सिकने देंगे। दूसरी ओर भी हल्की सी चित्ती आ गई है, तो इस ओर थोड़ा सा घी लगा दे रहे हैं और चारों ओर इसके ऊपर फैला देते हैं। आप ये पराठे ऑयल से भी बना सकते हैं। पलट देते हैं इसे और दूसरी ओर भी थोड़ा सा घी लगा देंगे। और अब इसे किनारों से स्पैटुला से थोड़ा थोड़ा दबाएंगे और दोनों ओर अच्छी ब्राउन चित्ती आने तक सेक लेंगे। इस पे दोनों ओर अच्छी ब्राउन चित्ती आ गई है, सिक चुका है। पराठे को उतार कर इस प्लेट पर रखी हुई प्याली पर रख लेते हैं और सारे पराठे इसी तरीके से सेक कर तैयार करेंगे।
चावल के आटे से बने मसाला पराठे तैयार हैं और ये देखने में जितने टेम्पटिंग लग रहे हैं उतने ही ज़्यादा टेस्टी भी हैं। इन्हें आप चटनी, अचार या किसी भी अपनी मनपसंद सब्जी के साथ में परोस दीजिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब आप इसका डो बनाएं तो पानी को उबाल लीजिए, चावल के आटे को उसमें डालकर मिलाइए और 5 मिनट के लिए ढक कर रख दीजिए। इसके बाद किसी दूसरे प्याले में निकालिए और पहले चम्मच से उसको अच्छी तरीके से मसल कर मिला दीजिए। इसके बाद हाथ से मसल कर सॉफ्ट डो तैयार कीजिए। डो को 15-20 मिनट तक रखिए। पराठा बनाने के लिए ये तैयार है। पराठे को बेलते समय आपको बहुत ध्यान रखना है, उसे बहुत ही कम प्रेशर लगाते हुए बेलना है। और पराठे सेकना वो तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप सारे पराठे सेकते हैं, वैसे ही ये पराठे सेक लीजिए। तो आप चावल के मसाला पराठे ज़रूर बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।